Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। 8 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। ये तारीख ऐतिहासिक थी क्योंकि दिल्ली में तो वैसे चुनाव होते ही हैं, लेकिन ये ऐसा चुनाव था जिसने राजधानी की पूरी राजनीति ही बदल दी थी। करीब 1.5 दशक तक इस राज्य पर अपनी सत्ता चलाने वाली पार्टी दहाई के आंकड़े से बहुत दूर थी। जो पार्टी बस चुनाव से पहले ही बनी थी, वो सत्ता में आने के करीब थी। लेकिन ये सब तो नतीजे वाले दिन की कहानी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे बन गए थे, कैसे सारी कस्में और वादे टूट गए थे। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज आपको साल 2013 का किस्सा सुनाते हैं, जब आंदोलन से निकली एक पार्टी ने दिल्ली में इतिहास रच दिया और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। साल 2010 के दौरान ही तब केंद्र की मनमोहन सरकार के खिलाफ एक रोष सा पैदा होने लगा था, क्योंकि कई घोटालों से जुड़ी बातें सामने आती थी। कभी 2G घोटाला तो कभी कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ा घोटाला। और इसी उबाल के बीच साल 2011 में दिल्ली में एक आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र से आने वाले अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। लोकपाल बिल से जुड़े बातें बताई गई, मांग की गई और अलग अलग चरणों में यह आंदोलन किया गया। इसी आंदोलन के बड़े कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल रहे, जिन्हें अन्ना हजारे का दाहिना हाथ माना गया। पूरा आंदोलन एक तरह से वही चला रहे थे। अन्ना हजारे सिर्फ इसका चेहरा थे। जब आंदोलन खत्म हुआ, समय आगे बढ़ा, फिर वही हुआ जिसका दावा हमेशा अन्ना आंदोलन के विरोधी किया करते थे। आंदोलन के वक्त अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से न जाना कितनी बार पूछा गया था कि क्या उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य है, क्या वो भविष्य में कभी राजनीति में आएंगे, क्या वो कभी किसी पार्टी से जुड़ेंगे। तरह तरह के सवाल पूछे गए थे, लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल ने एक ही जवाब दिया था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, हमें कोई पद नहीं चाहिए और हम कभी कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन इन तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने आम आदमी पार्टी का ऐलान कर दिया। अन्ना हजारे इन सभी से अलग हो चुके थे। देश की युवा पीढ़ी ने अपने सामने तो कम से कम ये पहली बार ही देखा था कि एक देशव्यापी आंदोलन हुआ और उससे एक राजनीतिक दल का जन्म हुआ हो। कई प्रोफेशनल्स अपना काम धंधा छोड़कर इस आंदोलन से जुड़े थे, जिनमें कुछ बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या वॉलंटियर भी बन गए। ये तो उस वक्त का पूरा माहौल हो गया। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए सीधे 2013 में हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तब शीला दीक्षित की सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे, कई कागजात भी दिखाते हुए सबूत होने का दावा भी किया था और इन्हीं दावों के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में कूदने का वादा कर दिया था। कांग्रेस ने इसे हल्के में लिया और सोचा कि शायद जैसी हवा सोशल मीडिया पर दिख रही है वैसी वोटर्स में ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दावे कुछ ऐसे किए कि वोटर की जेब पर ही सीधा असर करते थे। मुफ्त पानी, सस्ती बिजली और अन्य तमाम बातें हुई। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर बराबर का हमला बोला, कई आरोप लगाए, दोनों पार्टियों को एक जैसा बताया, राजनीति बदलने के दावे भी किए और जब नतीजे आए तो हर खेमे में चुप्पी थी, खासकर कांग्रेस के खेमे में। कांग्रेस की तब केंद्र में सरकार थी, दिल्ली में शीला दीक्षित 15 साल से सीएम थी, ऐसे में उसकी चुप्पी ज्यादा चुभने वाली थी। 8 दिसंबर 2013 को दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका मिला। पहली बार चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी और 15 साल लगातार सरकार चलाने वाली कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर जाकर रुक गई थी। ये ऐतिहासिक था, क्योंकि जिस पार्टी को एक साल ना हुआ हो वो दो बड़ी पार्टियों को इस तरह हिलाकर रख दे तो इतिहास तो बनता ही है। लेकिन ये चुनाव के नतीजे ऐसे नहीं थे कि जिससे कोई एक पार्टी सरकार बना सके। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा कि सरकार किसकी बनेगी। नंबर गेम फिट बैठाया जा रहा था कि क्या आम आदमी पार्टी किसी से हाथ मिलाएगी। नतीजे आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल यही कह रहे थे कि वो किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। केजरीवाल ने इतना ही कहा था कि बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसे ही सरकार बनानी चाहिए। लेकिन सब बातें ही कर रहे थे, सरकार के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था। अंत में जाकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बिना किसी शर्त के समर्थन देने की बात कह दी थी। एक लंबे मंथन के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। जो केजरीवाल अपने पूरे आंदोलन, प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे, उस पार्टी के हर बड़े नेता को झूठा बता रहे थे। लेकिन अंत में जाकर उसी पार्टी के समर्थन से अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने।
नतीजों के कुल 20 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ ली। हर किसी को मालूम था कि यह सरकार बहुत अधिक वक्त तक नहीं चलेगी। सीएम के रूप में शुरुआती वक्त में केजरीवाल ने कुछ फैसले भी किए, लेकिन 49 दिन बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार लोकपाल बिल को पेश करना चाहती थी, तब कांग्रेस के साथ कुछ अनबन हुई और अंत में जाकर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। 2013 से अभी तक केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।